सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। तो हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अगर आपको डेली रूटीन के व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो बस सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी क्योंकि आज मुझे मेरी बेटी के लंच बॉक्स में सब्ज़ी और पराठा भेजना है। तो मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो मैंने रात को कट नहीं करी थी, तो बस मैं उसी लिए आज थोड़ा और जल्दी उठी थी। उसके बाद में मैंने सबसे पहले स्टैंड पे जो भी रात को आलमंड वगैरह भिगोए थे उनको सबको साइड में हटाया, छोटे मोटे बर्तन रखे थे। फिर मैं अब अपना सबसे पहले चिया सीड्स वाटर पीऊँगी। उसके लिए मैंने पहले अपना पानी गर्म कर लिया था और चिया सीड्स डाल उसमें ग्लास में ऐड करके बस मैं वही पानी पीऊँगी। कभी मैं सुबह पी लेती हूँ, याद आ जाता है तो, अदरवाइज़ कभी मैं थोड़ी देर बाद भी पी लेती हूँ जब भी मुझे याद आता है। और उसके बाद में मैंने अपना गर्म पानी लेकर के भिंडी वगैरह वॉश कर ली थी, तो बस मैंने उसको वॉश करके सूखने के लिए रख दिया था। मैं लहसुन वाली भिंडी बनाती हूँ, तो बस इसको मैं सूखने के लिए रखूँगी। उसके बाद में मैं लहसुन छीलने लग जाऊँगी, क्योंकि आज रात को मैं तैयारी करके नहीं सोई थी, क्योंकि मुझे टाइम मिलता ही नहीं है बहुत अक्सर रात को। जब भी मिलता है तो मैं कट करके रख देती हूँ, लहसुन वगैरह छील कर रख देती हूँ। पर नाइट में नहीं मिला था मुझे आज, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी होता है थोड़ा बहुत, और चमन बच्चों को नीचे खिलाने ले जाना, तब उसी में टाइम हो जाता है। 8 साढ़े 8 तो उसी में बच जाते हैं, क्योंकि एक बार बच्चों को गार्डन ले गए तो फिर आते नहीं है, तो रात को टाइम मिल ही नहीं पाता है। फिर उसके बाद में मैंने फटाफट से भिंडी कट कर ली थी, लहसुन वगैरह छील करके। फिर मैंने सब्जी छोंक लगा दिया था, तब तक मेरा दूध भी आ चुका था। तो बस मैंने सबसे पहले दूध वगैरह खाली किया और फिर एक तरफ सब्जी रखी और एक तरफ चाय बन रही थी मेरी। सुबह ना सारा काम जल्दी जल्दी करना होता है, कितना भी जल्दी उठ जाओ, लेकिन फिर ऐसा होता है ना कि टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर मैं चाय भी पीती जा रही थी और साथ में पराठे रोटी जो भी बनाना था वो बना रही थी, क्योंकि फर्स्ट रोटी मैं गाय की बनाती हूँ, उसके बाद में मैं जो भी बनाना होता है पराठे बनाती हूँ। यहाँ मैंने अनाया के पराठे बना दिए थे, उसके बाद में चमन के मिनी पराठे बनाए थे, फ्लावर्स वाले आज शेप्स के। उसे पसंद भी है और वो टिफ़िन अच्छे से फिनिश भी कर देती है। बाइट करके रखते हैं तो वो थोड़े अच्छे भी नहीं दिखते हैं, इसलिए मैं उसके से शेप्स वाले पराठे बना देती हूँ अगर उसको पराठा दे रही हूँ तो। फिर उसके बाद में मैंने अनाया का दोनों का लंच बॉक्स पैक करके रख दिया था। मैं दोनों का साथ ही पैक कर देती हूँ, ताकि मुझे जब चमन उठे तब फिर मुझे सिर्फ उसको रेडी करना और अपना कुछ छोटा मोटा घर का काम करना होता है, वही करती हूँ। फिर मैं अनाया को रेडी करने लग गई थी, उसके पापा ने उसको नहला दिया था, कपड़े वगैरह वो सब पहना देते हैं, बस मुझे उसके हेयर बनाने होते हैं। तो बस मैं उसके यहाँ पर बाल वगैरह बना रही हूँ। मेरी बेटी के ना बाल कटवाने के बाद भी उसके बालों में ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर ऐसा कोई ऑयल है या कुछ ऑयल बना करके अगर बालों में डालने से बच्चों के बालों की ग्रोथ अच्छे से होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरे बाल शायद जेनेटिक है, क्योंकि मेरे बालों भी इतने लंबे और घने नहीं है, तो शायद उसके भी नहीं है, पर अगर हो सकते तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। उसके बाद में चमन उठ गई थी, मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था। फिर मैंने चमन को नहलाया और चमन नहा करके उसका सबसे पहला काम होता है कि वो भगवान जी लड्डू गोपाल जी को उठाती है, तो बस वो उधर लड्डू गोपाल जी को उठा रही थी। मैं अब उसको रेडी भी कर चुकी हूँ, तो उसकी नीचे जब मुझे जाना होता है मैं उसे छोड़ने चली जाऊँगी। तब तक मैं मेरे हस्बैंड के एक टिफ़िन पैक करती हूँ, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये करती हूँ, तो बस वही मैं थोड़े घी में रोस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं मूंगफली के दाने, चने, मखाने जो भी होते हैं ना ड्राई फ्रूट्स, वो उन सबको अच्छे से भून लेती हूँ घी में, और फिर उनमें चाट मसाला डाल देती हूँ, तो उनका थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद में चमन को मैं स्कूल के छोड़ के भी आ गई थी नीचे। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट वगैरह बना करके दे दिया था, और फिर मेरे बस सब चले गए थे। अब मैं अपना घर का क्लीनिंग का काम ही करना है, तो मैं फटाफट से अपने स्टैंड पे जितना भी सामान था, सब्जी वगैरह खाली करके फ्रिज में रखनी, तो मैं बस स्टैंड को खाली करके बस स्टैंड की सफाई करने का काम करूँगी। उसके बाद में मैंने स्टैंड साफ़ करने के बाद में झाड़ू मैंने पहले ही लगा लिया था। आज मैं जल्दी ही फ्री हो गई थी, तो मैंने सारा काम, चमन गई थी उससे पहले ही झाड़ू वगैरह मेरा सब कुछ लग चुका था, बिस्तर वगैरह उठ चुके थे, तो बस पोछा लगाना था और स्टैंड की सफाई बाकी थी। तो मैंने फटाफट से स्टैंड की सफाई करने के बाद पोछा लगा रही थी मैं यहाँ पर। किचन में ऐसा होता है ना, सब दूर तो पोछा एक बार में लग जाता है, लेकिन किचन में थोड़ा टाइम लगता है पोछे में, क्योंकि ऑयल वगैरह के छींटे भी होते हैं, थोड़ा किचन ज़्यादा गंदा होता है। उसके बाद में आज मुझे हेयर वॉश करना होता था, तो मैं वॉशरूम की भी सफाई करनी थी। वॉशरूम की सफाई करने में टाइम लगता है, तो मैंने सबसे पहले वॉशरूम की सफाई करी। उसके बाद में मैं नहा ली थी। फिर चमन आ चुकी थी और दोनों अनाया, चमन तो पहले ही आ गई थी, फिर अनाया बाद में आई, तो दोनों बहनें यहाँ पर मस्तियाँ कर रही थी, डांस वगैरह कर रही थी। फिर इन दोनों को मैंने खाना वाना दे दिया था, ये दोनों सो चुकी थी। उसके बाद में शाम को मैं उठी। उठने के बाद में मैं शाम को भी अपनी चाय बनाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि थोड़ी थकान सी हो रखी होती है, तो मैं चाय बना लेती हूँ। अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं
कुछ और जैसे पानी, नींबू पानी वगैरह बनाकर पी लेती हूँ। जब तक मेरी चाय बन रही थी तो मैं बेलकनी में आ गई थी, तो मुझे कपड़े वगैरह घड़ी करने थे, तो मैं वो सारे क्या बाल्टी में डाल कर रख देती हूँ। उसके बाद में मुझे जब घड़ी करने होते तब मैं बाल्टी से निकाल के घड़ी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बाल्टी में कपड़े डाल करके रख दूँगी। ऐसा होता है ना कि दिन में भी सारा काम होता है, अगर जगह होते तो कुछ ना कुछ काम याद आ रहा होता है। बच्चे अभी मेरे सो रहे हैं, तो मैंने अपने लिए चाय चढ़ाने रख दी थी। तब तक मेरे को बेलकनी में आती हूँ तो मुझे कपड़े दिख गए थे, तो बस मैं कपड़ों की बाल्टी में खाली करके रख देती हूँ। जब भी मेरे को टाइम मिलता है तब मैं घड़ी करने लग जाती हूँ। कपड़े घड़ी करने में मुझे थोड़ा आलस ही आता है, बट क्या करूँ, करने ही पड़ते हैं डेली के डेली। तो बस मैं कपड़े की घड़ी वगैरह करूँगी। उसके बाद में मैं बेलकनी में कपड़े उठा रही थी, तो मुझे मेरे क्या मनी प्लांट की डालियाँ वगैरह इधर उधर गिरी हुई है, अभी ये सही से सेट नहीं हो पा रही है। एक जो मेरी पीजन नेट लगी हुई है उसके बाहर निकल जाती है, तो फिर क्या ये उसके बाहर निकलने के बाद इनको निकाल ही नहीं पाते हैं, फिर ये टूटती है। तो इसके लिए मैं इनको एक आध दिन में सेट करती रहती हूँ ताकि ये बाहर की ओर नहीं जाए। फिर मैं चमन को उठाने के लिए आ गई थी। आजकल चमन स्कूल जाती है, थक जाती है, तो बड़ा मुश्किल से उठती है, पर मैं इसे उठाती हूँ ज़बरदस्ती, क्योंकि फिर रात को सोती नहीं है काफ़ी टाइम तक, 11:30-12 बजे तक नहीं सोती है। फिर उस वजह से मैं भी नहीं सो पाती हूँ, तो उस वजह से मैं इसको उठाती हूँ। फिर उसके बाद में इसको उठाने के बाद मैंने उसको दूध वगैरह दे दिया था, तो फिर मैं शाम की सब्ज़ी की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि सब्ज़ी बनाने के बाद मैं नीचे गार्डन चली जाती हूँ। तो क्या फिर आके मुझे सिर्फ रोटी बनानी होती है, क्योंकि गार्डन से आने में भी टाइम लग जाता है। बच्चे एक बार नीचे जाते हैं तो फिर ऊपर आने में उनको टाइम लगता है, वो ज़िद करते हैं कि थोड़ी देर और। तो बस सब्ज़ी बनाकर, और मुझे केरी का थोड़ा अचार बनाना था, इंस्टेंट अचार, तो बस मैं केरी घिस करके बच्चों को गार्डन लेकर आ गई थी नीचे। तो बस अब मैं गार्डन लेके आऊँगी थोड़ी देर में, 1-1.5 घंटा बच्चे वहाँ खेलते हैं, फिर मैं ऊपर आती हूँ। फिर मैंने आटा वगैरह लगाया और फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी डिनर की मेरी कुछ तैयारी तो मैं करके ही जाती हूँ नीचे गार्डन में, क्योंकि मुझे आने के बाद थोड़े हम भी थक से जाते हैं, तो फिर मन नहीं करता है। तो फिर मैं सब्ज़ी वगैरह बना के ही जाती हूँ। फिर जो मैंने केरी घिस कर रख कर गई थी, बस उसी में मुझे तेल गरम करके उसमें केरी का मसाला डालना था। तो बस मैंने पहले तेल गरम किया और उसमें मसाला ऐड कर दिया था, फिर मुझे सिर्फ केरी ऐड करनी थी, तो मैंने फटाफट से केरी ऐड करके केरी का इंस्टेंट अचार बना दिया था। ये अभी कुछ दिनों के लिए बनाया था कि 8-10 दिन के लिए चल जाए, अच्छा लगता है रोटी के साथ, थोड़ा अचार वगैरह कुछ होता है तो खाने में, राइस के साथ। तो फिर उसके बाद में हमने डिनर कर लिया था, तो फिर मैं फटाफट से बर्तन वगैरह साफ़ करे, फिर मैं स्टैंड की वापस से क्लीनिंग करने में लग गई थी। स्टैंड का तो ऐसा होता है कि सुबह जब खाना बनता है तब भी अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है, और दिन में भी करनी पड़ती है क्लीनिंग अच्छे से। तो बस मैं यहाँ पे स्टैंड की सफाई करूँगी अब, ये मेरा फाइनल काम होता है। उसके बाद मुझे जो मटके में पानी भरना होता है वो भरूँगी। अगर आपको डेली रूटीन के व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। आज के लिए बस इतना ही, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय, कल मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।